Hello everyone. I hope you have read the chapter number 4 from the diary of Anne Frank. Thinking about the text से सेवेंथ क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो में दिया गया है। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What do these statements tell you about Anne Frank as a person? ये कथन ये कथन आपको एनी फ्रैंक के व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं। ये जो आगे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है। फर्स्ट दिया गया है, वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट्स वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। और शायद यह मेरी गलती है, माई फॉल्ट मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। कौन से व्यक्तित्व को? हर इंट्रोवर्ट नेचर, यानी उनकी अंतर्मुखी स्वभाव को दर्शाता है। सेकेंड टर्म दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। वह बताती हैं कि मैं इस डायरी में तथ्यों को उस तरह नहीं लिखना चाहती जिस तरह से ज़्यादातर लोग करते हैं या लिखते हैं। आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं इस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। आंसर में लिखा जाएगा, सी नीडेड अ फ्रेंड होम सी कुड कॉन्फाइड हर फीलिंग। यानी उन्हें एक ऐसे सच्चे मित्र की आवश्यकता थी जिससे कि वह अपने भावनाओं को साझा कर सकें, बता सकें। थर्ड स्टेटमेंट है, मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। मार्गॉट हॉलैंड दिसंबर में गई और अगले दूसरे महीने में मैं फरवरी मंथ में वहाँ पहुँचकर मुझे उनकी बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे सरप्राइज़ दिया गया। ये क्या दर्शाता है? शी थॉट हर सेल्फ अ थिंग टू बी प्रेजेंटेड। ये दर्शाता है कि वह अपने आप को एक उपहार के योग्य वस्तु समझती थी जिससे कि लोग प्रसन्न हो जाते थे। फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है, इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें तो, ये पूछते हैं तो, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। यदि आप मुझसे पूछें तो यहाँ इतने सारे बेवकूफ़ हैं कि कक्षा का एक चौथाई हिस्सा पीछे ही रहना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। यानी उनके कहने का मीन्स ये है कि कक्षा के एक चौथाई जो है एकदम बैक हैं, जिनमें से मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी पृथ्वी पर टीचर्स के रूप में क्रिएचर्स है, प्राणी हैं, वो बड़े ही अप्रत्याशित हैं। यानी उनका अगला कदम क्या होगा वो कोई जानने वाला नहीं है। उनके अनुसार, एनी फ्रैंक के अनुसार, सी वॉज इंटेलिजेंट इन हर स्टडी। यह वो बताता है कि वह अपने पढ़ाई में होशियार थी। लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद convincing arguments to prove the necessity of talking। कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बातें कर सकता है और शब्दों के बीच में बड़ी जगह छोड़ सकता है, यानी ब्लैंक दे सकता है सोचने के लिए। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग, लेकिन युक्ति
यह भी कि बातचीत की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए ठोस तर्क दिए जाएं। उनके कहने का मीन्स ये है कि यदि बातचीत की सार्थकता सिद्ध करनी है तो आपको उसके लिए ठोस तर्क दिए जाने चाहिए आपके तरफ से। यह क्या दर्शाता है? शी वॉज गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, कि वह रचनात्मक लेखन में अच्छी थी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।